Hello, today we are going to download and set up C language in our computer system. Basically, to do that, we firstly need a IDE. IDE क्या होता है? IDE होता है Integrated Development Environment. एंड जो हम IDE यूज करने वाले हैं वो होगा VS Code. आपको बेसिकली अपने ब्राउजर में आके VS Code को लिखना एंड आप एक ऐसी वेबसाइट पे आ जाओगे जो आपको फर्स्ट लिंक दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना, ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे. यहाँ पर आपको विंडोज पे क्लिक करना. मैं जो ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ वो बेसिकली विंडो के हिसाब से होगा. इफ यू हैव अ मैकबुक आई रिकमेंड यू टू वॉच अ डिफरेंट ट्यूटोरियल. देन उसके बाद आपको यहाँ पर आके वेट करना है थोड़ी देर एंड आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. बेसिकली जो आईडीए होता है, आप अपना कोड एक टर्मिनल पे भी लिख सकते हो, एक नोट पैड पे भी लिख सकते हो एंड आजकल तो लोग कॉपी पे भी लिखवा लेते हैं. बट जो आईडीए होता है उससे आपको बेसिकली काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर आपको कोडिंग करने में मजा आता है एंड काफी सारे टूल्स ऐसे भी होते हैं जिससे आपको टाइम बहुत सेव होता है. तो इसलिए आई रिकमेंड यू टू यूज VS कोड. जैसे ये डाउनलोड होगा उसके बाद आपको बेसिकली थोड़े से स्टेप करने हैं एंड उसके बाद ये सेटअप हो जाएगा. इसको डबल क्लिक करना आपको. उसके बाद एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना. इसको पढ़ लेना थोड़ा सा ऐसे करके आपने पढ़ लेना. उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना. और मेरी जो रीडिंग स्किल है वो मेरी टाइपिंग स्किल से 10,000 गुना ज़्यादा है, इसलिए मैंने रीड कर लिया, आप भी कर लेना. नेक्स्ट पे क्लिक करना. नेक्स्ट पे क्लिक करना. ये तीनों चीज़ों पे ना क्लिक कर देना. अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बेसिकली क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन का मतलब तो समझ आ गया ना कि आपका जो जैसे ये आइकन है तो इसके जैसा एक आइकन बन जाएगा. और कहाँ गया? हाँ, तो उसके बाद ये जो ओपन विद कोड है, एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल, इससे बेसिकली ये होगा कि आप अपने फाइल फोल्डर में जाके भी अपने VS कोड को ओपन कर सकते हो. इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा. जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको फिनिश पे क्लिक करना एंड आपको यहाँ पर आके VS कोड लिखना एंड उसके बाद अपना VS कोड को आप ओपन कर सकते हो. एक तरीका तो ये होगा VS कोड को ओपन करने का. एक और तरीका VS कोड को ओपन करने का, हम यूजुअली वो तरीका यूज करेंगे. यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके आपको एक फोल्डर बनाना. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग अ फोल्डर अबाउट C प्रोग्रामिंग. मैं इसमें C प्रोग्रामिंग करूँगा. तो यहाँ पर आगे C प्रोग्राम लिख के मेरे को यहाँ पर डबल क्लिक करना, राइट क्लिक करना, शो मोर ऑप्शन करना एंड ओपन विद कोड करना. इससे मैं डायरेक्टली इस फोल्डर को VS कोड में यूज कर सकता हूँ. ट्रस्ट द ऑथर करके आपको ये साइड ट्रस्ट द ऑथर कर देना एंड आपका बेसिकली काफ़ी हद तक काम हो जाएगा. देन उसके बाद आपको एक और काम करना, जस्ट बिकॉज आपने ये C प्रोग्रामिंग किया है उसके बाद आपको थोड़ी सी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है. मैंने वो एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखी है बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि क्या करना है. यहाँ पर आके आपको C टाइप करना एंड जो एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करनी है वो C++. याद रखना ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, तो यही वाली डाउनलोड करना. देन C++ एंड C++ एक्सटेंशन पैक. देन C++, ये आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हो कर सकते हो, आपको स्किप भी करना तो आप कर सकते हो. देन उसके बाद ये कोड रनर है, इसको डेफिनेटली डाउनलोड कर देना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. देन आपको अपने यहाँ पर फाइल वाली जगह पे आना, फाइल बनानी है. लेट्स मेक अ फाइल नेम first.c. आप जब .c करते हो ना उसका मतलब है आपने अपनी एक्सटेंशन को रन कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर आके आपको बेसिकली वही लिखना है, include stdio.h. रिमेंबर ये एक C ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ C को सेटअप करने की वीडियो, तो हम इसमें कोडिंग की इतना बात नहीं करने वाले, ठीक है. देन उसके बाद int main करके यहाँ पर रिटर्न 0 कर देता एंड क्या करें, प्रिंट करते हैं कुछ, प्रिंट एफ
भार्गव लॉन्च इज द बेस्ट। बेस्ट के स्पेलिंग भी गलत है। यस, सो बेसिकली हमने इतना कोड लिख दिया। याद रखना, अगर आपको नहीं पता तो सी के कोड में हमेशा लास्ट में सेमीकोलन आता है। ये सी ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, हम सी के किसी भी ट्यूटोरियल के बारे में कोई भी रिलेटेड बात नहीं करने वाले। देन आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर ये रेड सा क्या आ रहा है, यहाँ पर ये हैशटैग इंक्लूड stdio.h में क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर इन्होंने बेसिकली खुद ही बता दिया कि कुड नॉट ओपन सोर्स फाइल std.h। एंड ओपन करेंगे भी कैसे, बेसिकली वो फाइल होनी भी तो चाहिए ना कंप्यूटर में। एंड ये कोड बेसिकली आप रन नहीं कर सकते। एंड इसको रन करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, वो है एक कंपाइलर। एंड कंपाइलर वही कंपाइलर है जिसकी मैंने बहुत बात करी है अपनी पुरानी वीडियो में। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने ये बताया था कि आपको जब एक कोड रन करते हो तो वो कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है आपके कंप्यूटर में। तो आपको यहाँ पर आके MINGW डाउनलोड आ जाएगा, आपको इसको ऐसे टाइप करना। देन आपको यहाँ पर आके यहाँ पर आना, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है सोर्स फोर्ज की ये वेबसाइट है, आप एक बार देख लेना। देन उसके बाद यहाँ पर आके आपको ये करना है, बेसिकली एक छोटा सा काम और करना, डाउनलोड पे क्लिक करना। अब ये प्रोसेस है तो शॉर्ट है बट थोड़ा सा ना बोरिंग है, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पर स्पेंड करना। मतलब कि बेसिकली आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी मेमोराइज नहीं करना, सिर्फ वीडियो को देखते रहो एंड साइड बाय साइड अपने स्टेप करते रहो। मेरा जैसे फर्स्ट टाइम में डाउनलोड नहीं हुआ तो मेरे को एक और बार डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ा। तो अगर आपका भी नहीं होगा तो यू कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन एक और बार एंड देन आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आपको यहाँ पर आना है, इसको डबल क्लिक करना, इंस्टॉल पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना एंड ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली अभी हमें कंपाइलर को डाउनलोड करने लगे एंड ये जो MINGW है इसमें काफी सारे कंपाइलर होते हैं बट हमें सिर्फ एक ही कंपाइलर की जरूरत है, वो है G++। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहेगी। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पर आके आपको बहुत सारे कंपाइलर मिलेंगे या बहुत सारे ऐसे GCC मिलेंगे। आपको G++ एंड यहाँ पर लिखा होगा C++ कंपाइलर, यहाँ पर आके यहाँ पर क्लिक करना, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना, इंस्टॉलेशन पे जाके अप्लाई चेंजेस करना एंड देन अप्लाई कर देना। इतना ही काम करना है बस। देन उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना एंड यहाँ पे कैंसिल करके, यहाँ पे कैंसिल करके इसको भी कैंसिल कर देना। एंड अभी भी आपने नोटिस किया होगा कि ये रेड नहीं हुआ, उसका एक रीजन है। लेट्स सॉल्व दैट इशू एज वेल। यहाँ पर आना, देन आपको अपनी विंडो SSD पे आना, यहाँ पर एक MINGW नाम की एक फाइल होगी, यहाँ पर बिन में आना। बिन में आके आपको दिख जाएगा कि आपके पास G++ वाला कंपाइलर आ गया। बिन पे आपको राइट क्लिक करके इसका एड्रेस कॉपी करना, यहाँ पर आना, एनवायरनमेंट लिखना है, यहाँ पर आपको एंड यहाँ पर आपको टॉप पे एक चीज दिखाई देगी, एडेड द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। डबल क्लिक करना, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे आना, पाथ पे डबल क्लिक करना एंड मैंने तो बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी अपना पाथ को कर दिया बट आपको एक तरीका बताता हूँ आपको क्या करना। न्यू पे जाना एंड यहाँ पर अपना इसको कॉपी कर देना, पेस्ट कर देना। बट हमें यहाँ पे मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो मैं बेसिकली कैंसिल कर दूंगा। एंड देन उसके बाद मेरे को क्या करना, बेसिकली अपने VS कोड को फिर से रन करना, बाहर आ जाना, देन VS कोड के फिर से ओपन करना एंड मोस्ट प्रोबेबली आप देख लोगे कि यहाँ पर वो फाइल फिर से वाइट कलर में होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कोड रन कर जाना चाहिए अनलेस अनटिल हमने इसमें कोई टेक्निकल इशू कर दिया। हाँ, बेसिकली एक और चीज़ है, आप थोड़ी सी एक्सटेंशंस जो आपने कोड रनर डाउनलोड की थी, तो आपको फाइल में जाना, आपको प्रेफरेंसेस में जाना एंड आपको सेटिंग्स में जाना। देन वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कोड रनर।
थोड़ी सी एक्सटेंशन का सेटिंग्स है वो आप अपने माइंड में रखना। पहला है क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इस पे आपको क्लिक कर देनी है अगर आपका क्लिक नहीं है। देन उसके बाद आपको नीचे आना, देन यहाँ पर होगा रन इन टर्मिनल, अगर आपका ये भी क्लिक नहीं है तो आपको इसको भी क्लिक कर देना। एंड सेव ऑल फाइल्स बिफोर रनिंग, इस पे भी अगर आपका क्लिक नहीं है तो इस पे भी आपको क्लिक कर देना। एडेड इन settings.j पे जाना एंड यहाँ पर आने के बाद आपको बेसिकली क्या करना, यहाँ पर आके आपको करना क्लियर एंड ऐसे करके एंटर कर देना, सॉरी ऐसे कर देना। अब उसके बाद क्या होगा, आप जैसे ही यहाँ पर आओगे आपको ये एरो की तरफ क्लिक करना, रन कोड पे जाना एंड देन ये कोड रन हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। आप देख सकते हो आपने अपना पहला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। एंड जैसे मैं इसको फिर से क्लिक करूंगा तो हाँ, अब आपको कोई इशू नहीं आएगा। जैसे आप क्लिक करोगे, वेट, कोड रनर को एक और बार क्लिक कर देना। यस, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। एंड अब हम बेसिकली यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे करके आप सी लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में सेटअप कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपका कोई स्टेप आपने आपके अकॉर्डिंग सही करा है एंड आपको लगता है कि वो चीज VS कोड में काम नहीं कर रही, तो आप एक चीज कर सकते हो, अपने VS कोड को बंद करके अपने VS कोड को फिर से ओपन करके देख सकते हो एंड देन वो चीज 90 to 99% काम कर जाएगी। एंड यही थोड़े स्टेप्स थे जो कि आपको याद रखने, याद नहीं रखने, ये देख के आप बेसिकली अपने कंप्यूटर पे सेटअप कर सकते हो एंड इसको दिमाग में रखने की या उसको मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।